जवान भाइयों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। भाई सभी जवान भाइयों के और उनके परिवारों को नए साल की आर्थिक शुभकामनाएं और परम पिता परमेश्वर से हम दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। भाई मैं पहले परिचय करवा दूं। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी लाइव चल रहे हैं और रास्ते में हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो माननीय रक्षा मंत्री से मिलके और उनसे क्या बात हुई है वो हम आगे रखेंगे। पहले तो मैं परिचय करवा दूं। हमारे भाई कैप्टन राजेंद्र साहब, आप सभी जानते हो कैप्टन सुहाग साहब को, ये हमारे साथ में थे टीम में। हमारे हवलदार धर्मपाल एलाब जी, हमारे जो बीच में बैठे सूबेदार बलवीर गुड़िया जी, हमारे हवलदार खजान सिंह गुड़िया जी, ये पूरी टीम माननीय रक्षा मंत्री से मिलकर आ रही है। माननीय रक्षा मंत्री से मिलकर आ रही है। और फिलहाल अभी तो मैंने आपने ऊपर फोटो भी देख लिया होगा उनका। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई हम ये कह सकते हैं जो हमने मुद्दों पे बात करी वो हमने बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में करी। और माननीय रक्षा मंत्री ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे से बात करी। और कोई क्या सब्जेक्ट थे जवानों की वो आप लोगों को भली भांति पता ही है। और जिन मुद्दों पे थी उन पे हमने विरोध भी दर्ज करवाया और बहुत जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया उनके सामने। तो मुद्दे थे सबसे पहले सेकंड वन रैंक वन पेंशन रिवीजन और जो फर्स्ट में जो एनोमली रह गई उनके ऊपर। दूसरा मुद्दा था मिलिट्री सर्विस पे उसको एक सम्मान करना। तीसरा मुद्दा था भाई डिसेबिलिटी पेंशन। और तीसरा जो मुद्दा था वो था जो डीए का एरियर। हमने यहां तक कह दी कि जी माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार अगर पूरे सैनिकों को डीए का भुगतान ना करे, एरियर का भुगतान करे, तो ऑन ड्यूटी वाले जो सोल्जर हैं उन भाइयों को तो करना ही करना चाहिए। ये हमारे जो मुद्दे थे। उसके बाद में ये जो जिनके ऊपर हमने चाहे डिसेबिलिटी पेंशन थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग से मैं अपनी बात आगे करवाऊं। उसके बाद में मैं कैप्टन राजेंद्र साहब, पहले तो आप जवान भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं दे दो। और उसके बाद में जवान भाइयों मेरी तरफ से थोड़ा तेज बोलो साहब। जवान भाइयों मेरी तरफ से नए साल की सब आपके परिवार को, आपको सबको शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप परिवार सहित स्वस्थ रहो। और जो करें, आज 2 तारीख को हम जो है रक्षा मंत्री से भेंट हुई। आपको मालूम है पॉइंट तो आपके वही थे जो पहले जो दिए थे हमने वो थे। अभी उनको थोड़ा और ज़्यादा हमने अच्छी तरह प्रेजेंट किया कि भाई किसको क्या। मैंने तो इवन जो है ये भी बोला था रक्षा मंत्री को कि कोई बात नहीं, हम जेसीओज है और या जो मतलब अफसर है ऑनरी तक, इनकी अगर पेंशन कोई बात नहीं, अगर 5,000 रुपये से काटो, पर जवान जैसे खासकर मेरी विडो बहनों का, जवानों का जो है सब आपको बढ़ाना चाहिए। ये जो है टोटल में उनको दिया आरटीआई के साथ में दिया है भाई इतना पैसा देखो अभी इनको इतना मिल रहा है। सब इससे जो है एक विधवा बेचारी कैसे गुजारा करेगी, कैसे करेगी, पूरा दिया हमने उसको विवरण दिया है और अच्छी तरह प्रेजेंटेशन किया है। अभी भाई देखो एक चीज़ तो जो है ये आप लोगों को मेरे ख्याल से 10-15 दिन में जो है एक दो चीज़ तो बढ़ेगी आपकी। और वह होगी आगे समय में हमको गारंटी तो नहीं है भाई, क्या पता क्या है क्या नहीं। फिर भी जैसे OROP का या एक दो आपके आएंगे एक्सेप्ट किया है उन्होंने कि मतलब डिक्लेयर करेंगे शायद मतलब, क्योंकि जैसे कुछ सिक्योरिटी की भी चीजें होती है, हम सारी चीज तो नहीं बता सकते आपको। नैतिकता होती है, कोई बात तो कोई मीटिंग की बातों की नैतिकता होती है कि सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। उन पे कुछ पॉइंट उन्होंने कहा था हमें जो देखो साहब ये पॉइंट है जो कुछ है मतलब जहाँ आगे जो पूरी जनता के सामने नहीं कहा जा सकता, मगर हम आपको जो कुछ मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारी कुछ मांगे जो एक्सेप्ट किए। बाकी जो है देखो जनरली आपको OROP का तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ आप लोगों पर जवान तक मेरा जेसीओज को देखो मैं चांसेस नहीं भाई जो कैप्टन साहब ने बोला उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से रक्षा मंत्री के सामने बात रखी कि जैसे हमारी जो जवानों की विधवा बहनें हैं, सैनिक विधवाएं हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है। अगर सरकार उनकी सूझ बूझ ले और उनकी पेंशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक मान लो जवान की 11,000 रुपया ले रही है एक सैनिक विधवा, तो वो भाई क्या करे, क्या तो घर का सामान लेके आए, अन्न लेके आए, हल्दी लेके आए, चीनी लेके आए, पत्ती लेके आए। इन्होंने बड़ी देसी तरीके से समझाया कि अगर मैं कैप्टन रैंक होने के बावजूद अगर मेरी 5,000 रुपये
कम अगर आप करते हो और वो उन बहनों के पास में जाती है या सैनिक जो जवान है उनके पास में जाती है तो मेरे को कोई तंगी नहीं। और मैं दूसरा बात बता दूं, कैप्टन साहब भाई कोई बड़े घर से नहीं है, कोई अमीर आदमी नहीं है, नॉर्मल है, बेचारे नॉर्मल है, पर इनका जो दिल है ना वो अपनी जेब से देने के ऊपर है कि यार मैं भी कभी एक सिपाही था और कहीं ना कहीं मेरे को सिपाही अपने बच्चे हैं मेरे सिपाही है, मैंने उनके लिए, और जो मेरी बेटियां हैं जो विधवा है, मेरी बहनें हैं या मेरे से भी बड़ी उम्र की है, उनके लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई। दूसरी बात भाई हमारे हवलदार धर्मपाल जी बताएंगे। सर आपको सबसे पहले सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। हम आज रक्षा मंत्री जी से मिले जिन्होंने हमारे को पौना घंटा 1 घंटे का टाइम दिया, अंदर शांति प्रिय बात हुई और हमने अपनी मांग रखी। जो डिमांड हमारी सबसे ज़्यादा विडो के लिए है, सबसे पहले विडो की डिमांड थी हमारी कि भी इनका वही तो टाइम खर्चे का होता है, इनकी पेंशन बहुत कम होती है, कम से कम इनकी पेंशन तो ज़रूर बढ़ाओ। ऑफिसर की विडो और हमारी विडो में काफ़ी अंतर है। हमारी विडो 12,000 से 15,000 तक लेती हैं और इनकी 72-74,000 रुपये तक लेती हैं। इसलिए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे पूरी और इस पर विचार चल रहा है, हम करके ही रहेंगे। हमारे को ये आश्वासन दिया। भाई हमारे सूबेदार बलबीर साहब हैं और बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही, देखो इनने कुछ नहीं चाहिए। पहली बात तो ये मैं बता दूं, चाहे इनकी पेंशन है ना अभी कोई 1 लाख बढ़ा दो, अभी इस पड़ाव पे चले गए, 80 साल से ऊपर हो गए। मतलब एक संघर्ष है कि आने वाले समय के लिए मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं। और बच्चे कौन, इनका बच्चे तो सैनिक नहीं है, बच्चे वही जो हम हैं, जो हमारे बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो सैनिक भाई आज भी अपने रिटायरमेंट होके या सरकार के साथ में किसी जॉब में लगे हुए हैं, नहीं लगे तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ कर जाऊं। बलबीर साहब आपने डिसेबिलिटी के लिए बोला था कि जो हमारे डिसेबिलिटी है, बहुत सारे सैनिकों के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग है, 70-100% है। आप देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सैनिक और पूर्व सैनिक सभी के परिवारों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाई आप भी इसमें कमेंट करते रहना और सबको नए साल की शुभकामनाएं दे देना भाई, बुजुर्ग हैं। दूसरा ये है कि भाई मैंने एक पॉइंट रखा था आज रक्षा मंत्री के सामने, ये जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है तो हमारे जवान को बहुत ही कम मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 24,000 तक, ज़्यादा से ज़्यादा जी का सब दोनों पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं उसको, और अफसरों को ये 2,72,000 के आसपास मिलती है। तो इसमें जो है ये हमारा बराबर होना चाहिए, भी जवान भी वही है, जयशोध भी है वही है, अफसर भी वही हाँ, है, वही 2,72,000 वही मिलनी चाहिए, 2,72,000 रुपये सबको मिलना चाहिए। तो रक्षा मंत्री जी ने कहा है ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, बातचीत करके भाई आप जरूर करेंगे। और भाई हमारे खजान साहब है, बहुत बुजुर्ग आदमी है और सुबह सुबह निकले। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, धुंध चल रही है मौसम में, सुबह सुबह 4 बजे उठे, यहाँ से चले धुंध में। एक हमारे बुजुर्ग जो कैप्टन राजेंद्र साहब है भाई, खिड़की से दूसरी खिड़की के शीशे के खोल को रास्ता बताया मेरे को, मैंने गाड़ी चलाई और धीरे धीरे करते हुए दिल्ली पूछे अपनी बात करने के लिए। मतलब यार कोई भी आदमी 4 बजे चलेगा, धुंध है, इतने बुजुर्ग आदमी है, जिम्मेवारी है, और अगर कुछ हो जाए तो सबसे बड़े तो मेरे को गालियां मिलेंगी समाज की तरफ से कि भाई कपिल फौजी लेके गया है, उन्होंने, हमारे दादा थे, हमारे पिताजी थे और पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट में मरवा दिया। मतलब एक संघर्ष है भाई, जान चली भी जाए नहीं भी। मैं तो इनको पहले बोलता हूँ कि क्या पता एक्सीडेंट में कोई ट्रक हमारे ऊपर से निकल जाए, पर यह संघर्ष बंद नहीं होना चाहिए। हमारे खजान सिंह साहब रखेंगे भाई बात। मेरी साइड से भाई सभी सैनिक भाइयों ने और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना नए साल की। और वह हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, बाकी बताया जी साहब लोगों ने, आज इसका फायदा उठा सहस है। देखो साहब ने, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहे, खजान साहब ने बता दी कि भाई देखो संघर्ष करते रहो, और मतलब है ना, आपने पेड़ लगा लिया और आप नू सोचो कि कल उस पड़ता है हमें अमरूद आम तोड़ने लग जाना। जो संघर्ष है पानी देने लग रहे हैं, आने वाली पीढ़ी ले लेंगे। हम अपने संघर्ष का 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, हम 100%। आप ये लगा सकते हो भाई, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है जो पंजाब से चलती है भाई, जितना भी हो जाए कागज कार्रवाइयां में लगे रहते हैं, मीटिंगों में लगे रहते हैं,
और ये यूट्यूब पे वीडियो डालना, फलाना मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गई ना। आज हम कहते कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीटिंग में भाई कुछ बातें होती हैं, वह अगर हम सोशल मीडिया पर रखें तो वह अनैतिक होंगी। आने वाला समय भाई अच्छा, हम तो यही सोचते हैं कि 2022 हमारे लिए आने वाले जो 15-20 दिन है, ये सारा ही काफी होता है, वो हमारे जवानों के लिए अच्छा आए। 15-20 दिन के बाद में कुछ अच्छा हमारे लिए आए, तो इतना इशारा बहुत काफी होता है। और इतना ही हम कहना चाह रहे हैं कि हम 100% देना चाहते हैं कि अपने संघर्ष का। दूसरी बात, जितने यूट्यूब के चैनल हैं जो, और वो यूट्यूब के चैनल तकरीबन सैनिक समाज के सैनिक जो भाई बंधु हैं वही चला रहे हैं, वो झूठ फैलाते हैं, झूठ दिखाते हैं। अगर आप उनसे बच के नहीं रहे तो वो आपको गुमराह करते रहेंगे। दूसरी बात, जितनी देश के अंदर जो सोसाइटियां बनी है जवानों की, वो काम तो एक जागरूकता तो गई है, पूरे देश में जागरूकता की गई है कि भाई जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान होनी चाहिए, जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, रिवीजन जो होना है 2 रिवीजन ORP का वो भी होना चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे है वो सम्मान होनी चाहिए, CSD में भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये आवाज सिर्फ हम ही उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? हम का मतलब जो संघर्षशील आदमी है वो ही आदमी इसको उठा रहे हैं। पर उसके साथ में कुछ ऐसी सोसाइटियां आ गई, कोई सैनिक वेटरन के नाम से, कोई फलाने वेटरन के नाम से, जो लोगों को जाके गुमराह कर रही है। क्योंकि लोग तो हो गए जागरूक, और जब CSD में जाते हैं भाई तुम्हारे साथ में ये भेदभाव होया जी होया है, इसको ठीक कर दे सरकार, तो सरकार का बड़ा धन्यवाद रहेगा। वहीं पर जो लोभ लालच के जो आदमी आए, जिन्होंने सदस्य के नाम पे 11-11 हजार रुपये, 51-51 रुपये ले रहे हैं, और आप लोगों के गांव में बैठ गए, आपकी डिस्ट्रिक्ट में बैठ गए, पंजाब में घुस गए, हरियाणा में घुस गए, तमिलनाडु में घुस गए, आज तक उनके पास में कोई मांग पत्र नहीं है। उसमें कुछ तो ऐसे अध्यक्ष हैं जो खिलाड़ी रहे हैं ता जिंदगी भर सेना में, जिन्होंने कभी ड्रेस पहन के देखी नहीं, वो तो अपने ट्रैक सूट में रहते थे। उनको क्या मालूम भाई कि सैनिकों की कौन सी मांग है, और आप लोग उनको हजारों रुपया देते हैं। हम तो अपनी जेब से तो पैसा लगा के आए हैं, और मांग पूरे देश के सैनिकों की रखी है। हमने आपसे कोई रुपया नहीं लिया, 2 रुपया 3 रुपया नहीं लिया, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। हमारे पास में ना भी ब्योत होते हुए तब भी हमें भाई तेल पानी जैसा भी है, हम भाई अपना संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के लिए किस लिए भाई? दान दे, उनकी भी इज्जत। पर मैं ये कह सकता हूं, जितनी बेखूबी से हम बात को उठाते हैं, जिस तरह ऐसे बोलते हैं ना, जिस तरह अभी बोल रहे हैं, यही जब दफ्तर के अंदर जाते हैं यही हमारी भाषा रहती है। इसी तरह से जोशीले भाषण देते हैं, न कि हम रिक्वेस्ट होती है। एक रिक्वेस्ट और जोशीला, एक सैनिक का जोशीला भाषण ही होना चाहिए, जहां भी वो जाता है अपनी बातों को रखे। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई रक्षा मंत्री से जब भी गए हम उनके पास में, उन्होंने चाय पानी हमारे को सब कुछ पिलाया भी है, और बड़ी उन्होंने तारीफ भी करी है। तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। देखो कई भाई बोलेंगे कि रक्षा मंत्री क्या आपकी मांगे पूरी कर दी। पहली बात तो आप ये देखो ना, 75 साल में जवान वहां जाने लग गए। बात ठीक है, बात सर साहब डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान नहीं हुई, 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला, मिलिट्री सर्विस पे सम्मान नहीं हुई, ना भी हो हम गारंटी नहीं ले रहे भाई, हम अपना 100% बेहतर करने की कोशिश कर रहे। सबसे बड़ी बात, हम माननीय रक्षा मंत्री से मिलना सीख गए 75 साल में, हम अपनी बात रखना सीख गए, हम भाषण देना सीख गए, हम मंचों पर चढ़ना सीख गए, हम जवान जैसे जो की मीटिंग करना, उनकी रैली करना सीख गए। और क्या चाह रहे हो? पैसा पैसा ठीक है, अलग जगह है, यो पेड़ है। आने वाले समय में जो आएंगी जो नस्लें, वो और पानी दे के भाई अपने आम तोड़ लेना, अमरूद तोड़ लेना, जो तुम्हारा जी करे वो कर लेना। हम अपना बेहतर करने की कोशिश करें। कैप्टन साहब कुछ और? भाई सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो आपके पास में नाम डाल देते हैं कि बेदने वो जवानों की बल्ले बल्ले ये हो गया, उनका ये हो, उनको DA बढ़ गया, काफ़ी आज उनकी MSP बढ़ गई, वो जो भेजते हैं, जो आपके पास में आता है उनके पास में एक नंबर होता है इंडिविजुअल का, तो उस नंबर को आप फ़ोन करके उससे पूछा ना भाई आपके पास कोई अथॉरिटी है या कोई ऐसा लेटर निकला है या आपने ऐसे ही डाल दिया, क्या मतलब। तो ये बेवकूफ़ बढ़ाते, बाद में हमारे पास फ़ोन आते हैं, बोला साहब एक जो है एक वीडियो चल रहा है, ऐसे बोला कि उन्होंने माना है कि ये मिलेगा, एरियर मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा भाई कुछ नहीं। उसी से पूछा करो, और पूछो ना। और सब मैं तो ये बोलता हूँ उसको हिंदी में गाली दो न, तुम झूठ क्यों फैला रहा है? जो झूठ ऐसे ही अपनी बढ़ाई के लिए, तुम पैसे के लिए कर रहा है क्या ये?
मतलब भाई जो देखो, सही बात है वो जो है ना, सही बात जो है, अगर मान लिया हम कल को दिन अगर हो गया, आपके साथ में लेटर जो है देंगे कि भाई ये ले, इस लेटर शाम को जो मांग पत्र हमने दिया हो शाम को पीडीएफ में भी डाल देंगे, और इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में जैसे ही घर पूछाएंगे, भाई बुजुर्ग आदमी है, रोटी भी खाएंगे और सुबह के निकले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जो भी ग्रुप हैं उनमें भी डाल दूंगा जो हमने मांग पत्र दिया है। यही देखो साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। एक पता नहीं क्या नाम है, सैनिक वेलफेयर कौन सा चैनल है, वो बंदा बोलता है सुमोटो जारी हो गया, अभी एरियर मिलेगा। भाई सुमोटो ईपीपीओ का जारी हुआ है, और ईपीपीओ किसका जारी हुआ है? जिसके कागजात डीपीओ में थे या बैंक से जो पेंशन ले रहे थे, वो उसकी जो फाइल थी वो चली गई पीसीडी इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में जाती है उसके ईपीपीओ जारी हो गए, और वहीं से भी पेंशन आगे वहीं से पेंशन मिलेगी। और वो बंदा क्या बोल रहा है कि एरियर मिलेगा, और बैंकों में जाओ, बैंकों में जाके पूछो कि भाई एरियर क्यों नहीं मिला। तो भाई सीधे से तू यही क्यों नहीं बोल देता कि बैंकों में जाओ और बैंकों को लूट लो। अरे ईपीपीओ में एरियर का क्या मतलब रह गया? दूसरी बात, बैंक क्यों बताएगा जिसके ईपीपीओ जारी हो गई? जब आपका लेखा जोखा ईपीसीडी इलाहाबाद में चला गया, सुमोटो जारी हो गया, तो अभी आप इलाहाबाद से पूछिए, ये पकड़ने की चीज है। दूसरी बात, बहुत सारी सोसाइटियां आ गई है, बहुत सारी सोसाइटियां। भाई आज तक मैं अपना, मेरा सिर और आप लोगों का जूता, सब एक मिनट, मेरा सिर आप लोगों का जूता, अगर कोई भी संस्था जो आज तक जिन्होंने काम नहीं किया और जो जवानों की जागरूकता का फायदा उठा रहे हैं, जवानों के बीच में जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम मिलिट्री सर्विस पे करवाएंगे, अरे भाई वो आदमी जब माननीय रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग होती है तो वहां राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो आदमी आप लोगों के पास में आएंगे, और जो जागरूकता हमने की है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता चली गई, उनको नहीं मालूम कि कौन सी संस्था अच्छा काम कर रही है, कौन सी नहीं। उनके लिए तो जो संस्था उनके पास में आ गई, राजस्थान में आ गई, हरियाणा में आ गई, ग्रामीण क्षेत्र में चली गई, जहां रोड नहीं जाते, वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको देना चाहिए। वो 5,000 रुपये भी दे देते हैं, 11,000 रुपये भी देते हैं, इतने करोड़ों रुपये। मेरे को मालूम है कि उनके पास में करोड़ों रुपया आ गया। भाई मत दो, कोई अच्छा काम कर रहा हो तो दे दो, कोई हमारे जैसे हैं तो उनको दे दो, नहीं तो मत दो। हमने तो मांगे नहीं अरना लेने की, क्योंकि हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनको नहीं चाहिए यार 80, 82, 85 साल की उम्र होली, ये कितने साल और 5 साल, 7 साल, 8 साल, बताओ इनकी 10,000 रुपये पेंशन बढ़ जाएगी तो ये बताइए हेलीकॉप्टर में चलाने लग जाएंगे? नहीं, ये तो सिर्फ अपनी जो मेरे जैसे जो सैनिक रिटायरमेंट हैं, जो विधवा सैनिकों, जो विधवा सैनिक विधवा हैं, जो सैनिकों की महिलाएं हैं, विधवा बहन बेटियां हैं, ये सिर्फ उनके लिए संघर्ष कर रही। ये होना चाहिए भाई, अच्छे आदमी को ऊपर बढ़ाओ, और नहीं तो नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी आवाज, आज हम माननीय रक्षा मंत्री से मिलकर आए तो भाई यूपी वाले मिलो, पंजाब वाले मिलो, तमिलनाडु वाले मिलो, गुजरात वाले मिलो, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने इतना देखा, जैसे जो आज मैं कितने डिफेंस मिनिस्टर से मिले, कितने जो संस्थाएं मिली, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कहते तो है जब तक आप किसी को जाके रोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। आपका काम है वहां तक बात पूछे। जब रक्षा मंत्री ने मेरे को ये बोला साहब आप पहले आदमी हो। ये जो हमारे पे कई भाई मिल जाते हैं, फोन कर लेंगे शाम को कि भाई मिलना तो कुछ नहीं है, और ठीक है आप भाई जा रहे हो। अरे भाई आप क्यों नहीं मिल के आए? आप तो ताश खेल रहे हो, घर में बैठे हो। आप सर्दी के अंदर एक तरफ ने तो रजाई के अंदर आप अपने पैर लगाए बैठे हो, दूसरी तरफ आपकी लुगाई बैठी है, रजाई को छोड़ नहीं रहे और बोल रहे हो कि सारी चीजें हमारे को मिल जाए। अरे भाई जो कर रहे हैं आप भी जाके मिलो, आप भी अपनी बात रखो, क्या पता आपकी बात सुन ले। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं घरों से उठते? आप भी जाओ, किसी नेता के आपके जो लोकसभा के सांसद है उनको बता दो। अगर दिल्ली दूर लगती है, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, बिहार वालों को, तो अपने सांसद को बताओ, वो सांसद माननीय रक्षा मंत्री को बताओगे या संसद में उठाओगे। तो भाई मेरा तो यही है कि बड़ी मजबूती से हमने सैनिकों की मांगों को रखा है, और जितने भाई जुड़ रहे हैं ऐसे वीडियो को शेयर किया करो। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनने कुछ नहीं लेना आप लोगों से।
अगर ऐसे वीडियो आप लोग हमारे जो इन बुजुर्गों के शेयर करोगे तो ये वीडियो भाई बिहार वाले सैनिकों के पास में जाएगा, असम वालों के पास में जाएगा, नागालैंड वालों के पास में जाएगा, तमिलनाडु वालों के पास में जाएगा, हरियाणा की और संस्थाओं के पास में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, पंजाब में जाएगा। वो सैनिक भी सोचेंगे कि भाई देखो वो बुजुर्ग आज मिल के आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी पड़ती है कि हम भी मिल के आए और वो जो बात कह के आए हैं उनको मजबूती से हम भी उठाए। तो भाई हो सकता है कि आने वाला समय में हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आने वाले 15-20 दिन के अंदर भाई हो सकता है कोई गुड न्यूज मिल जाए। भाई- सारी मतलब कोई मीटिंग में जो बातें होती है वो सारी नहीं कही जा सकती, वो कुछ ऐसी होती हैं जो भाई रखनी पड़ती है, उनकी मर्यादा होती है उन बातों की। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद कर दो साहब। हाँ भाई, जैसे ऐसा देखो आप लोग मानते हैं 14 जनवरी को एक वेटरन डे आता है, हो सकता है साहब एक मिनट भाई, ये मैं एक बार नारा लगाऊंगा। ये साहब बोल रहे हैं कि भाई 14 जनवरी का वेटरन डे आता है तो छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, छोटी छोटी मीटिंगें जो भी है, अपने तिरंगे को सलाम करो और थोड़ा बहुत चाय पानी का, पकौड़ों का इंतजाम करो, चाहे आप गांव में ही क्यों ना हो, चाहे गांव में क्यों ना हो। तो 14 जनवरी का वेटरन डे आता है तो उसके ऊपर मेरा कदे गलत हो जाए, कोई 14 का आता होगा वो देख लेना भाई, कोई भी है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप मिलन समारोह सा करो, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव में, सारी जगह अच्छा एक वो होगा, दूसरी जिससे प्रभाव पड़े। और भाई मेरे साथ में लास्ट अपना वीडियो खत्म करूं, आप जितने भाई जुड़ रहे हैं, जितने भाई इस वीडियो देखेंगे तो ज्यादा मतलब जोर से भी बोलना है, चाहे घर में बैठे हो जब भी बोलना है। मैं ये बोलूंगा भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय। तो भाई पक्का एक बार नारा मेरे साथ में लगाना है, भारतीय सेना जिंदाबाद। दाऊ थारी की आवाज कम आई, तुम तो मारते जवान लागो भाई, सैनिक कभी बुढ़े नहीं हुआ करे इन्ना। फिर मैं एक बार वो कर दूं स्टैंड 2, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सॉरी भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।